पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता था, जल्दी से बताओ। हैं, हाँ बोलो शाबाश। क्या होता था? फिर देख लो जहां से देखा है दोबारा एक दफा। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, कि जो पोलन ग्रेन अटैच होते हैं या आके जुड़ते हैं किसके साथ, स्टिग्मा के साथ, और फिर वो बाद का प्रोसेस जो है वो और कुछ होगा। लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है ना, जो पोलन ग्रेन कहाँ तक आ रहे हैं, स्टिग्मा तक आ रहे हैं, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। अब हम पॉलिनेशन किस तरीके से होती है इसको देख लेते हैं, आसान ही है ये भी। यहाँ पर देखें डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई भी है। पॉलिनेशन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा। दो किस्म की पॉलिनेशन होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे अभी हमने पीछे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा और पॉलिनेशन देखी थी थोड़ी सी, तो जब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर, एक ही फ्लावर के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर से फ्लावर के, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन अगर प्लांट सेम है तो फिर वो क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे वो मक्खियां वगैरह करती हैं, क्या करती हैं वो, कि एक पौधे पर बैठती हैं, उनके परों से और पाँव वगैरह से पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और फिर जब वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर, उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे पे बैठती हैं, तो फिर उनके एक पौधे के पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। किन चीजों के जरिए क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के जो जरिए हैं उनमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, जिनमें विंड, वाटर, बीज, बर्ड्स, बैट्स और बाकी एनिमल्स, इवन इंसान भी आ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। इंसेक्ट पॉलिनेटेड दो किस्म की, सॉरी एक है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, और दूसरे जो हैं वो के विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। इन दोनों के फ्रूट्स के ऊपर, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत फर्क होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं, इनके स्ट्रक्चर एडॉप्टेशन जो है वो ऐसी हो जाती है कि जो विंड से हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो विंड के जरिए पोलन ग्रेन्स की जो पॉलिनेशन हो रही है या ट्रांसफर हो रही है उसमें ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और जो इंसेक्ट्स के जरिए होती है उनकी बॉडी में या उनके स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होते हैं। ठीक है, अब हम फाइनली इसको बस एंड करने लगे हैं। आप लोगों से मैं एक चीज और पूछनी है, बतानी है, सॉरी, वो कह के सबर। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम फाइनली, ये एक चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है उसमें, और ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होती है, क्या फ़र्क है। अगर हम साइज की बात करें, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड है उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कलर्स की, क्योंकि इंसेक्ट्स को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के पौधे जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो पेटल्स हैं उनका ज़्यादा कलर ब्राइट होता है, उनका कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनकी पेटल्स ग्रीन होती है और उनका अपना कलर भी डल सा होता है, इतना ब्राइट नहीं होता। फिर नेक्टर की बात करें, रस की बात करें, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं और मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं, वो आके रस चूसते हैं फूलों का। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके अंदर नेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा जूसी होते हैं। ऐसे फ्रूट जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन से डेवलप होते हैं वो ज़्यादा जूसी होते हैं, लेकिन जो विंड, हवा के चलने से जिनके अंदर पॉलिनेशन होती है उनके अंदर जूस ज़्यादा नहीं होता, उनके अंदर नेक्टर ज़्यादा नहीं होता। फिर आगे चलते हैं तो फ्लावर्स की अरेंजमेंट, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ताकि हवा से जब वो शेक करें तो उनके बीज नीचे गिर जाएं या बाहर की तरफ आ जाएं। इसी तरह स्टेमन्स और स्टिग्मा की बात करें, तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है वो एक खास पेटल के रिंग होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके जो स्टेमन्स और स्टिग्मास हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, नजर आ रहे होते हैं।
और पोलन ग्रेन्स की बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पोलन ग्रेन जो है वो क्वांटिटी में कम होते हैं, हैवी होते हैं, वजनी होते हैं और चिपकने वाली सलाहियत ज़्यादा होती है। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड है उनमें पोलन ग्रेन होते तो ज़्यादा प्रोड्यूस हैं, लेकिन एक तो वो लाइट वेट होते हैं ताकि हवा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, और दूसरा इनकी सरफेस भी स्मूथ होती है, स्टिकी नहीं होती। ठीक है, अब फाइनली देखते हैं स्टिग्मा की बात करते हैं। तो स्टिग्मा जो है इसका इंसेक्ट पॉलिनेटेड का ये पिन हेड शेप का होता है, उसके ऊपर ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड है उसके ऊपर फेदरी ब्रांचेस होती हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कैच कर सकें और पकड़ सकें। अब फाइनली ये भी आपका टॉपिक हो गया। मैं आप लोगों को यहाँ से उनके सिर्फ दिखा देता हूँ कि जो लेफ्ट वाला है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, लेकिन जो राइट वाला है वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। दोनों के कलर्स में और उनके ड्राइनेस में और स्टिकी होने में आप देख सकते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो उनका मुंह भी खुला हुआ है और वो किस तरह के हैं, ब्राइट कलर के। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड था वो इतना ब्राइट नहीं था। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आप लोगों का हो गया। इसमें कोई मसला हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, फिर देख लेंगे इसको भी इंशाल्लाह।